दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज। हम अपने लास्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो विश्व में कहीं भी होने वाली पहली महिलाएं नियुक्तियां हैं। हमारी कुछ बची हुई थी, आज देख लेते हैं जो हमारी नियुक्तियां बच गई थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इनसे आते ही हैं। डायरेक्ट में या डायरेक्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमेशा मिलते हैं। देख लेते आइए। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा IMF की प्रबंधक निदेशक दूसरी बार है, ये सेकंड टेन्योर है इनका, यानी दूसरा कार्यकाल है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, जिसे हिंदी में प्रबंधक निदेशक कहते हैं, वो कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व PM, नाटो के नए महासचिव बने, यानी जनरल सेक्रेटरी हैं नाटो के। नाटो आपको याद होगा, इसमें 33 कंट्रीज़ हैं यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट की, जिसमें से एशिया का टर्की भी है, इंडिया तो नहीं है इसका मेंबर। तो यह मार्क रूट है, ये नीदरलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, नाटो के नए महासचिव। लोक दर्शन रेग्मी भारत में नेपाल के नए राजदूत यानी एम्बेसडर हैं नेपाल के इंडिया के अंदर। डेविन सल्वा ग्रीनी नासा के प्रथम AI अधिकारी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर, डेविड सल्वा ग्रीनी। थियो जेम्स बहुत ये रहे, ये एक्टर भी हैं। अब देखते हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के वैश्विक सद्भावना राजदूत है थियो जेम्स। ये या तो अमेरिका के ब्रिटेन के एक्टर हैं थियो जेम्स। ये सद्भावना राजदूत बने हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के लिए। मिशेल ओनीला उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर, यानी जो नॉर्थ आयरलैंड है उसकी फर्स्ट मिनिस्टर हैं। रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री हैं। पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री हैं रमेश सिंह अरोड़ा। और इससे पहले दोस्तों हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि एक जो है मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश है। इससे कंफ्यूज ना हो जाना, कभी मेल फीमेल को लेकर कंफ्यूज हो जाए तो याद रखें, मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश है। और रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त, ब्रिटेन की हैं, भारत में है लिंडी कैमरून। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के नए गृह मंत्री हैं, यानी होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? वो मोहसिन नकवी हैं। मुख्तार बाबायेव COP यानी COP29 के प्रेसिडेंट हैं। ये कहाँ पर हुआ था COP29? ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। दोस्तों हम जितनी भी अभी हाल फिलहाल में जो COP यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग हो चुकी हैं, अब से पहले 2-3 या आने वाली आगामी, हम अपनी रील्स के अंदर कवर कर चुके हैं। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, बाकायदा टाइटल पड़ा हुआ है, तो इसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो COP29 के अध्यक्ष कौन है? मुख्तार बाबायेव। और कहाँ पर हुआ था? बाकू के अंदर, यानी अजरबैजान में हुआ था। बाकू इसकी कैपिटल है, अजरबैजान की नहीं, कैपिटल नहीं है बाकू, सॉरी, अजरबैजान कैपिटल है। तो बाकू में अजरबैजान ये हुआ है। और डेविड लेमी ये ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री हैं, डेविड लेमी। अब शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, बड़ा लंबा नाम है, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। ये एशिया ओलंपिक जो काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली महिला संघीय जज हैं, मुस्लिम महिला संघीय जज हैं नुसरत चौधरी। ये हो सकता है कि पाकिस्तान मूल की हों या फिर इंडिया मूल की हों या बांग्लादेश बचा। डेरिस फ्रांसिस त्रिनिदाद एंड टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष हैं। डेरिस फ्रांसिस, अब तो और कोई है मगर 78 के वो थे, याद रखना, कंफ्यूज हो जाए। 78 79 है, अब जो 79 है तो उसके अध्यक्ष दूसरे हैं, ये 78 के हैं। मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की महिला गवर्नर है। मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे हमारा RBI है तो उसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसकी पहली महिला गवर्नर है। डिल्मा रूसेफ, जैसा कि हमने पढ़ा है, डिल्मा रूसेफ जो है जो ब्रिक्स बैंक है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो उसके प्रेसिडेंट है और उसके जनरल महासचिव हैं KV कामत। तो डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक को NDB बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 15 जुलाई 2014 में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के थ्रू, ब्राजीलिया है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अभी आप इसे रिलेट ना करें, ये याद रखें।
कि जो दिल्मा रूसेफ हैं ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में है। इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं वो भी याद रखें। ब्रिक्स के जितने भी हैं, ब्रिक्स मान लीजिए भारत, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो गया, और अभी उरुग्वे है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, और नया एक बना है अल्जीरिया, इसका मेंबर भी बना है इसका ब्रिक्स का। तो याद रखें लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो ये ट्विटर जो एक्स की नई CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लिंडा याकारिनो। रोवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। सुल्तान अहमद अल जाबेर 28 के अध्यक्ष कॉप के, यानी ये दुबई में बात है, UAE में, UAE याद रखें। 28 कॉप कहाँ पर हुआ था? UAE में। और 29 कहाँ पर हुआ था? ऊपर पढ़ चुके हैं 29 अजरबैजान बाकू में। दो क्वेश्चन आपके हो गए। इसमें हो सकता है कि कॉप 27, कॉप 29, कॉप 30 दे दें और मैच द फॉलोइंग कर दें, या आगे पीछे इनके सामने का जो डिजिट हो उसे रॉन्ग कर दें, 1 का या 3 का। तो इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है तैयब इकराम। असीम मुनीर पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख है। असीम मुनीर। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ट्रेडिस घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक, यानी दूसरा कार्यकाल, सेकंड टेन्योर महानिदेशक। गिलबर्ट होंगबो टोगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक, यानी ILO जो है इसके जो महानिदेशक कौन है? वो है गिलबर्ट होंगबो, और इसका हेडक्वार्टर है, आप देख लेना। कैथरीन रसेल कौन है? ये यूनिसेफ की नई प्रमुख हैं। और जो करीना कपूर हैं वो हिंदुस्तान में जो है यूनिसेफ के लिए एम्बेसडर बनी है, याद रखें। जो करीना कपूर एक्ट्रेस है, तो कैथरीन रसेल तो वो है प्रमुख है। प्रमुख में ये प्रेसिडेंट बोल सकते हैं या जनरल सेक्रेटरी बोल सकते हैं, जो भी चीफ बोल सकते हैं। तो कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख है, और इंडिया में जो एम्बेसडर यूनिसेफ की बनी है वो करीना कपूर है, जो एक्ट्रेस हैं। और गिलबर्ट होंगबो टोगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। और डॉक्टर ट्रेडिस घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक, दूसरा कार्यकाल। याद रखें, ये कार्यकाल के बारे में भी पूछते हैं। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं। असीम मुनरो पाकिस्तान का नया प्रमुख इन्हें चुना गया है। इसकी पहली वीडियो भी आप देख सकते हैं, और ये कंप्लीट हमारी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हो गई हैं 2023 से लेकर 24 में जो हुई हैं।